हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कामू 21 साल का है, कॉलेज में पढ़ता है और अपनी चाची के घर पर रहता है। कामू बहुत बदमाश था, वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। कामू के कॉलेज से कंप्लेन भी आती थी चाची के पास और कामू लड़कियों को भी छेड़ता था। तो एक बार चाची ने कामू से कहा कि अब उसको कॉलेज नहीं जाना है। ये सुनकर कामू ने चाची से रिक्वेस्ट किया कि उसे कॉलेज जाने दें, तो चाची ने भी उसे एक चांस दे दिया पर उसका कोचिंग बंद करवा दिया और कहा कि कामू तू तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो मैं तुम्हारे पीछे इतना पैसा क्यों बर्बाद करूं। चाची के पड़ोस में उनकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम लूता था। उसकी एज 40 साल थी। लूता की एक बेटी है जिसका नाम उमा है। उमा 21 साल की है और कामू के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ती है। उमा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और देखने में भी सुंदर है और उमा अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो कामू की चाची ने अपने दोस्त लूता से कहा, उमा के पास ट्यूशन की बात की कामू के लिए, जिस पर लूता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, उमा कामू को ट्यूशन पढ़ा देगी और तुमको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब एक फैमिली ही तो हैं। कामू को उमा के पास ट्यूशन पढ़ने में बहुत शर्म आता था क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था और उमा क्लास 4-5 के बच्चों को पढ़ाती थी। पर कामू कुछ नहीं कर सकता था, जो उसकी चाची बोलती थी उसको वो मानना था। पहले दिन उमा ने पढ़ाना शुरू किया तो कामू भी उन लोगों के बीच में बैठकर पढ़ने लगा। उमा थोड़ी देर उन बच्चों को पढ़ाती तो थोड़ी देर कामू को। तभी थोड़ी देर बाद उमा की मम्मी आई सभी को चाय देने के लिए। तो उन्होंने उमा से पूछा कि उमा, ये बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं? अगर ठीक से ना पढ़े तो इसकी चाची को बोल देना, वो कामू का पिछवाड़ा लाल कर देंगी। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। उमा भी अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी और कामू सबको देखकर शर्मा गया। तो इस तरह से उमा के पास कामू का ट्यूशन चलने लगा। कामू कोई गलती करता तो उमा उसे कान पकड़वाकर खड़ा कर देती थी। ये देखकर सब बच्चे हंसते थे और कामू को बहुत शर्म आता था कि एक कॉलेज का लड़का क्लास 4 के बच्चों के सामने कान पकड़कर खड़ा है और उसकी ट्यूशन मैम है उसी के बेस्टमेंट। उमा कामू का कान भी खींचती थी। एक बार कामू के ट्यूशन लेट आने पर उमा ने उससे 50 उठक बैठक भी करवाई। ये देखकर उमा की मम्मी भी हंसने लगी। उमा के घर पर एक नौकरानी थी। कामू को देखकर वो भी हंसने लगी क्योंकि कामू का रिजल्ट बहुत ख़राब आता था। तो उमा ने कामू को बोला कि अगर वो फाइनल के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो उसे नंगा होकर उठक बैठक करना होगा, वो भी सबके सामने। उमा की ये बात सुनकर कामू को डर लगने लगा और दुर्भाग्य से कामू फाइनल में फ़ेल हो गया। इसके बाद वो उमा के पास गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, जहाँ पहले तो उमा ने उसका रिजल्ट देखा और ज़ोर से एक थप्पड़ मारा, फिर कान खींचा, जिसे देखकर सब बच्चे हंसने लगे। तभी उमा की मम्मी आई और बोली कि उमा, तुमने तो कहा था कि इसको नंगा करके उठक बैठक कराएगी। तब उमा बोली, अरे मम्मी, थोड़ा सब्र रखो। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद जब सब बच्चों की मम्मी उन्हें लेने आएंगी तो उन सब के सामने इसको पूरा नंगा करके उठक बैठक करवाऊंगी। ये सुनकर तो कामू रोने लगा और उमा की मम्मी का पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगा। तब उमा की मम्मी ने बोला कि अरे मेरा पैर पकड़कर क्या होगा, मैं थोड़ी ना तुम्हारी टीचर हूँ। जाकर उमा को बोलो, और मैंने तुम्हारी चाची को भी बोला था, वो भी मान गई हैं इसके लिए। इसके बाद कामू ने उमा से भी रिक्वेस्ट किया पर उमा ने उसकी एक ना सुनी। फिर थोड़ी देर बाद जब सब बच्चों की छुट्टी हुई और उन सब की मम्मी उमा के घर गई अपने बच्चों को लेने, तो
उमा ने उन सब को सोफे पर बैठने को कहा। इसके बाद कामू उन सब आंटीज़ के सामने नंगा आ गया। कामू को देखकर सब औरतें उमा की मम्मी नौकरानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। घर पर सभी बच्चों की मम्मी ने उमा की मम्मी से पूछा कि ये इतना बड़ा लड़का न्यूट क्यों है, इसको शर्म नहीं आती है क्या? तब उमा की मम्मी ने सभी को सारी बात बताई। फिर उमा एक लकड़ी का डंडा लेकर खड़ी हुई और कामू को उठक बैठक करने को बोली। फिर कामू चुपचाप उठक बैठक करने लगा। कामू शर्म से मरा जा रहा था। तभी उनमें से एक आंटी बोली कि इतने बड़े लड़के को इस हाल में देखूंगी, कभी सोचा नहीं था। तभी दूसरी आंटी बोली कि अपने बच्चे से कहा कि देख, अगर तू भी ऐसे पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे भी उमा दीदी ऐसे ही सजा देंगी। तभी एक और आंटी बोली, उमा इसका पिछवाड़ा लाल कर दे, मेरे पास बाम है, मैं दे दूँगी, लगा लेगा। ये देखकर सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इसी तरह कामू ने 200 उठक बैठक लगाए। इसके बाद जब सब चाय पी रहे थे तब उषा ने कामू को मुर्गा बना दिया था। उस दिन कामू से उमा ने बोल दिया कि अगर अगली बार फेल हुआ तो तुम्हें सामने के गर्ल्स कॉलेज के सामने गेट के सामने नंगा करके उठक बैठक करवाऊंगी। फिर एक आंटी ने कामू को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, उमा ने कैसे तुम्हें सबक सिखाया, तो अगर तुम में शर्म है तो अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना, नहीं तो गर्ल्स कॉलेज के सामने उठक बैठक करवाएगी। कामू आंटी की बात सुन रहा था और शर्म से अपना प्राइवेट पार्ट भी छुपा रहा था। तो इसी के साथ कामू की पनिशमेंट स्टोरी ख़त्म होती है। आप सबको स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये हमें किसी और ने भेजी थी, तो अभी हम बताते हैं आपको। तो चलिए दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 4 लड़कियां थीं जिनका नाम खुशबू, रीमा, सेजल और अर्पिता था। चारों क्लास 10th में पढ़ती थी। चारों पढ़ने में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अक्सर टॉयलेट के बहाने या क्लास बंक करके कॉरिडोर में घूमती थी या फिर टॉयलेट में जाकर रहती थी, जिस वजह से मैम ने चारों को 5-6 बार वार्निंग भी दी थी। मैम की वार्निंग के बाद वो चारों 1-2 दिन कहीं नहीं जाती थी, पर कुछ दिन बीतने के बाद से शुरू हो जाती थी। तो एक बार वो चारों ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रही थी, तभी प्रिंसिपल मैम ने पकड़ लिया। फिर प्रिंसिपल मैम ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, जिस पर उन चारों ने कुछ नहीं बोला। तो प्रिंसिपल ने उन चारों को क्लास में टीचर के पास ले गई, जहाँ टीचर ने कहा कि ये चारों ऐसे ही करती हैं, क्लास बंक करके बस बाहर घूमती रहती हैं। इसके बाद प्रिंसिपल मैम ने उन चारों से कहा कि तुम 10th क्लास में हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई पर तुमको ध्यान नहीं देना है, तो घूमना ही है तो एक काम करो, चारों अपने कपड़े निकालो। ये सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगी। तब प्रिंसिपल ने कहा कि तुमको पहले भी वार्निंग मिला था, पर तुम लोग नहीं सुधरे, तो अब भुगतो। फिर प्रिंसिपल ने उन चारों के कपड़े उतरवा दिए और पूरे कॉरिडोर में न्यूड ही घुमाया। फिर अपने ऑफिस के बाहर कान पकड़वाकर खड़ा कर दिया पूरे पीरियड के लिए। इस इंसिडेंट के बाद से चारों लड़कियां पढ़ने में अच्छी हो गईं और स्कूल के लड़के लड़कियों ने कॉरिडोर में घूमना और क्लास बंक करना छोड़ दिया। तो गाइज़, ये थी एक और सेकंड पनिशमेंट स्टोरी। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। और गाइज़, चलते चलते ये भी कहना था कि हम एक ही वीडियो में 2-3 स्टोरी ऐड कर देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरी स्टोरी सुना करें। और जो लोग ये कहते हैं कि उनकी स्टोरी अपलोड नहीं हुई है, उनसे ये कहना है कि 1 by 1 एक ही वीडियो में हम कई स्टोरी अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग स्टोरी पूरी सुना करें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी स्टोरी जो है मैंने अपलोड कर दी है। ओके गाइस।